नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त हमारी टीम आ पहुंची है सीतामढ़ी जिला के सोनवर्षा प्रखंड के खाप खोपड़ा पंचायत में। दोस्तों, अभी मैं आपको जो खबर दिखाने वाला हूं, ये खबर सुन करके आपके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। इस खबर के आगे एसडीएम मौर्या आलोक मौर्या की कहानी फीकी पड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। कहानी यूं निकल करके सामने आती है कि एक पति अपने पत्नी को कामयाबी दिलाने के लिए बलि चढ़ जाते हैं, अनेकों काम करते हैं, यहाँ तक कि खेती बाड़ी बेच करके पत्नी को मुखिया बनाते हैं। मुखिया बनाने से पहले उसको आंगनबाड़ी में जॉब दिलाते हैं, उनके बाद मुखिया बनाते हैं। और पत्नी ऐसी बेवफा निकलती है कि मुखिया बनते ही पति का दामन छोड़ करके, घर छोड़ करके भाग जाती है। यहाँ तक कि 25 साल के जो प्रेम बंधन का 7 जन्मों का रिश्ता होता है, वह रिश्ता को तोड़ देती है। ऐसे ऐसे पत्नी पर आप क्या कहना चाहेंगे, आइए हम जानते हैं ग्राउंड से उतर करके पति के जुबानी। क्या नाम हुआ आपका? अयोधी पासवान। यह बताइए सर, ये कैसे आखिर हो गया? ये तो अजूब घटना है आपके साथ, ऐसा हो कैसे गया? ये सर, मेरी पत्नी जो है आंगनबाड़ी में थी, हमने उसको मुखिया में बनाया, ज़मीन जतात बेच करके, है ना। हम टीचर है और हम सोचे थे कि वो और आगे बढ़ें, मुखिया बनाएंगे, इसके बाद आगे प्रोग्रेस कराएं, है ना। उसको मैट्रिक इंटर सब कराए, पढ़ाई लिखाएं। नॉन मैट्रिक थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको हम पढ़ाए सीतामढ़ी शहर में रख करके। और हमने आगे को सोचा, है ना। और ये नहीं सोचा था कि हम अंतोगत हमको क्या करेंगे। 25 साल साथ रही, है ना। इतना प्यार दुलार से रखते थे, कभी मारपीट नहीं होता था, कभी वाद विवाद नहीं होता था। और मुखिया बनने के बाद, है ना, और एक लड़का था, वो कर्जकर्ता था, वो संजय कापर, हाँ, उसको कर्जकर्ता में रखे हुआ था। और जितने के बाद वह जो है ना बहला फुसला करके, है ना, वो उल्टा सीधा भर के कि हम तुमको करोड़पति बना देंगे, तुम्हारा पति जो है मास्टर है, वो मास्टर ही करेंगे, हाँ, और जो है तुम हमारे साथ रहो, प्रलोभन देकर करोड़पति बना देंगे। और इस प्रलोभन में आकर के जो है ना मुखिया रेखा देवी जो है ना, वो हमको छोड़ करके, बाल बच्चा छोड़ करके। आप देख सकते हैं जो मुखिया के कार्यकर्ता होता है वो कितनी बेहूदगी वाला काम करता है। इनके पत्नी को बहला फुसला करके, माइंड वॉश करके इनको पत्नी को लेके भाग जाता है। सर ये बताइए, आपकी शादी होती है मतलब लव मैरिज, अरेंज मैरिज, कोर्ट मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज जी। 99 में मेरी शादी हुई। 1999 में होती है, मतलब दोनों परिवार रजामंदी से? जी जी जी। तो 25 साल के शादी के दरमियान में कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि उसको आंगनबाड़ी में जॉब दिलाया, उनके अनेकों उनके लिए काम किए, तो कभी धोखा ऐसा नहीं दिया? नहीं, वो सब ठीक ठाक थी। हाँ। वो सब बिल्कुल ठीक थे। हाँ। है ना। इधर मुखिया बनने के बाद जो है ना, वही गलत लड़का का संगति पकड़ लिया। हाँ। और उसको बहला फुसला करके आज तक वो लड़का किसी को नहीं बताता है कि, है ना, वह कहाँ है, नहीं है। किसी वार्ड मेंबर से भी मिलने नहीं देता है और किसी वार्ड मेंबर से बात भी नहीं कराता है फोन से। ये बताइए सर, आजकल के दौर में एक वार्ड सदस्य बनना भी मुश्किल हो जाता है, इतनी मेहनत होती है, मुश्किलें होती है, पैसे खर्च होते हैं। इस दौर में आप मुखिया जो बनवाए, क्या क्या परेशानी का सामना वो करना पड़ा? बहुत परेशानी, इतना परेशानी कि वो हम ही जानते हैं कैसा, कितना सुनने में खेत और सब बिक गया। हाँ, खेत भी बिक गया, है ना। पैसा भी बहुत खर्च हुआ और दिन रात मेहनत करते थे, जनता से मिलते थे, है ना, जनता के सुख दुख में राजी होते थे। और मेरे फेस वैल्यू पर, हमरे दया माया करके हम लोग ने यानी कि आपके फेस वैल्यू आपके पत्नी को जिताया गया है। जी जी सर, ऐसी थे? जी सर। ये बताइए सर, मतलब आपकी जो पत्नी जो चलेगी आपको छोड़ करके, तो कितना दिन हो गया हुआ? 1 साल हो गया सर। 1 साल हो गया। लेकिन खबर जो अब जानकारी मिला हम लोग को, नहीं, इससे पहले भी बहुत यूट्यूब पर, दुनिया जहां सब पर चला था। हाँ। है ना, चैनल पर चला था, लेकिन तबादला हुआ था। इधर फिर जो है मामला उजागर हुआ है। हाँ, मीडिया वाले आते हैं, जैसे बोलते हैं। कितने बच्चे आपको हैं? 3 बच्चे हैं, 2 लड़का है, 1 लड़की है। लड़का तीनों बच्चे कहाँ भी है? एक लड़का दिल्ली पढ़ता है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। यूपीएससी की तैयारी करता है? जी सर। और 2 लड़का? एक बच्चिया है, घर पर पढ़ती लिखती है ना। बचवा जो है, बच्चे आपके साथ तीनों है, आप पत्नी अकेले भाग गई है? उसी के साथ भाग गई। तो बच्चे का क्या रिएक्शन आता है माँ के प्रति? वो प्रतिष्ठा से क्या कहे, वो समाज में उसका क्या हाल होगा, माने कि प्रतिष्ठा, शादी ब्याह पर भी इसका असर पड़ रहा है। तीनों बच्चे में किसी शादी नहीं हुआ अभी? एक भी की नहीं हुआ शादी। तो सर ये बताइए, आप जो उसको इतना मतलब अनेकों काम करके, खेती बाड़ी बेच के हो, जमीन बेच के हो, आपका घर जो है फूस का है, अभी तक घर नहीं बना है। आप मास्टरी कब से आप कर रहे हैं? 2005 से कर, अच्छे से कर रहे हैं। 2005 से कर रहे हैं। तो वो पैसा जो आता है उससे क्या करते? घर बच्चे सबको पढ़ाते लिखाते थे, है ना। और मैंने कि कुछ जो है ना जथा जमीन अर्जे, है ना, वो जमीन अर्जे। इसके बाद वो मुखिया
में ही वो पूरा फूंक ताप गई, समझे कि ना। अच्छा ये बताइए, मुखिया बनाने माने को खर्च किया आप, आंगनबाड़ी में उसको जॉब जो दिला उसमें करना पड़ा आपको? जी, उसमें भी मैंने कि मैट्रिक कराया, इंटर कराया नहीं कहा, और आंगनबाड़ी नौकरी भी लगा। यानी आप भी मैट्रिक इंटर कराए? जी, उसको हम ही पढ़ाए शादी होने के बाद। जी, नहीं पढ़ी लिखी थी। अच्छा, अभी जो आपके ससुराल वाले जो आपके सास ससुर, उनका क्या रिएक्शन है? वो उनका रिएक्शन है, उनका तो पगड़ी गिरा दिए हैं। वो बोलती है वो छोड़िए उसको जो है ना, हाँ, और उसको तलाक दे दीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। मतलब सास ससुर आपके साथ हैं? जी जी। क्या बात है। अच्छा, आपके बच्चे लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं आपको? बच्चे लोग यही मनी शर्मिंगित होते हैं समाज में जो है ना, और उसको हमारी बच्चिया को बचवा को सब लोग कहते हैं कि तुम्हारे माँ दूसरे के साथ भाग गई, उधर गई, ये हो दुनिया जहान, है ना, ये सब तो शर्मिंदी है उस पर। बिल्कुल। सर ये बताइए, जो आपके मतलब प्रस्तावक थे जो काम करते थे, उनके संपर्क में कैसे वो आ गई? वो संपर्क में आ गए, जैसे आना जाना था, वो इलेक्शन का समय था, और जो है ना आ करके ही कर्जकर्ता होता है ना, बहुत सारे कर्जकर्ता होते हैं, और वो भी कर्ज करते थे, लेकिन वो कर्जकर्ता छुरा मारने का काम किया। कितने एज का था वो जो अभी 35 वर्ष का है। शादीशुदा था? जी, शादीशुदा है। मतलब वो भी शादीशुदा है? जी जी, उसका भी अपने बाल बच्चा को भी भगा दिया है। वो उसका बाल बच्चा बीबी बेटी है ना, वो भी दिल्ली में रहता रहा है ना, अपने पत्नी को मारता पीटता था, है ना, ये सब कहानी है। अब देखिए, एक शिक्षक का घर को बर्बाद तो कर गई इनकी पत्नी, और जो प्रस्तावक थे, कार्यकर्ता थे, उनका घर भी बर्बाद हो गया। ऐसे ऐसे घटनाएं सामने निकल करके आती, इस पे विश्वास करना नामुमकिन हो जाता है। आपने ज्योति आलोक मौर्य का कहानी सुने होंगे, उस कहानी से आपको क्या सीख मिला होगा? उस कहानी के सामने ये कहानी जो है निकल करके आती है, जो इसके सामने वो कहानी फीकी पड़ जाती है। क्या संदेश देना चाहिए? कैसे लोग विश्वास करेगा अपने अपने पत्नी? जी, विश्वास नहीं कर सकता है, इससे प्रभावित होता है, दूसरा औरत का भी मनी प्रभावित हो रहा है। लेकिन आप सुना होगा कि ज्योति मौर्य कहानी निकल आई थी, उसमें कहा गया था कि बेटी को पढ़ाओ, बीवी को नहीं पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ, बीवी मत पढ़ाओ। इससे क्या सबक आपको मिला है? ये सबक देख रहे हैं ना, सामने घटना घट रही है। जी। अच्छा ये बताइए, मतलब ये जो ऐसा घटना हुआ आपके साथ में, तो आप क्या करना चाहेंगे? अगर वो पत्नी आपकी वापस आती है तो क्या करेंगे? कैसे इस मनी की माथी में रखेंगे? जी, कैसे रखेंगे बताइए, है ना। उसको नहीं रखना चाहेंगे आप? नहीं रखेंगे, कोई भी कीमत में नहीं रखना कीमत में चाहेंगे? नहीं रखेंगे। और अच्छा ये बताइए सर, मान के जिसको नहीं रखना चाहेंगे, लेकिन कोर्ट ने आपको कहा कि रख लो, बाकी मम्मी बच्चे लोग वो तो अब कोर्ट की मामला है, कोर्ट में जाएगा इसके बाद में। अभी आप कहाँ तक प्रयास किए हैं? हम प्रयास किए हैं, थाना में भी केस किए थे। वो मनी की कोर्ट में बयान दी है ना, कि हम अपने मर्जी से गए थे, हम अपहरण वाला केस किए थे उस लड़का पर, है ना, और कोर्ट में बयान दी कि हम अपने मर्जी से गए थे, लेकिन वो अपने मर्जी से नहीं गई, और कही कि हम अपने बहन के यहाँ गए थे, बहन के यहाँ भी नहीं गई थी, है ना। जो लड़का लेके भागा, उनसे और आपकी पत्नी से अभी तक बातचीत नहीं हुई है? कब से नहीं हुई है? वो 1 साल पहले। 1 साल? कहाँ है, नहीं कोई पता नहीं है। वो काम करता है, वो जाता है आता है, और वो दस्तखत करवा के लाता है, कहाँ रखे हुआ है उसका काम, मनी कि जो भी चल रहा है वो 2 नंबर चल रहा है, और दस्तखत करवा के वो लाता है। सर लेकिन मुख्यमंत्री का तो ये आदेश है, अगर आप 1 महीना पंचायत से बाहर जाएंगे। 1 साल से फरार है, 1 महीना कहते, 1 साल से। 1 साल से फरार, तो मुखिया दूसरा चुनाव होगा? एकदम चुनवाइए सर। जितना आपको खर्चा हुआ पंचायत में मुखिया बनाने में, वो सब तो व्यर्थ चला गया। जी सर, हमको मनी की लूट ली, क्या कहें, बर्बाद कर दी। है ना। क्या रास्ता है? बच्चे का शादी कैसे होगा? बाल बच्चे कैसे पढ़ेंगे? ऊपर वाला ही समझेंगे कैसे होगा, कर्तव्य तो हमें करूँगा, है ना। आपको शासन प्रशासन सब देख रहे हैं, क्या करना चाहेंगे? शासन प्रशासन क्या करेंगे? वो तो कह रहे हैं कि वो मनी की नेपाल में जाती है, हम नेपाल जाए खोजने, हाँ, उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, तमाम आपको जानकारी मिल चुकी होगी। जो अयोधी पासवान, जो इनकी बीवी 25 साल के प्यार को ठुकरा करके और अपने ही जो प्रस्तावक थे, जो कार्यकर्ता थे, उनके साथ फरार हो जाती है, जो अपने पति हीरे जैसे पति को ठोकर मार देती है। इन ऐसे पत्नी को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ऐसे पत्नी पर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं होंगी? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देख लीजिएगा फिर से, ये जो मास्टर साहब है, ये अपना घर अभी तक नहीं बनाए हैं, फूस का घर है। क्यों अपने पत्नी को बनाने में लगे थे, अपने पत्नी को मतलब पदवी देने में लगे हुए थे, लेकिन पत्नी को जब पदवी मिल जाती है, मुखिया बन जाती है, एक श्रेष्ठ पद पे चले जाती है, तो वो पत्नी ऐसे पति को, भगवान ऐसे पति को, ईश्वर ऐसे पति को लात मार के भाग जाती है। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। वैसे आप बने हुए थे पब्लिक खबर 24 के साथ। मैं प्रमोद कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।